कालू भैया, बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला है। हमें अपनी घोंसले की मरम्मत का काम शुरू कर लेना चाहिए और हमें दाना भी ज़्यादा ढूंढना चाहिए ताकि हम बारिश के मौसम के लिए बच सके। पिछले साल याद है ना आपको, जब बारिश शुरू हुई थी तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी और आपको कितनी मुश्किल हुई थी। अच्छा, अब तुम मुझे ताने दे रही हो? नहीं कालू भैया, मैं तो सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ। सब पक्षी ही इन दिनों में ज़्यादा काम करते हैं ताकि बारिश के दिनों में आराम कर सके। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी चिंता है। तुम अकेले ही अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। जाओ और मुझे आराम करने दो। जब मेरा मन होगा मैं काम कर लूँगा। और अभी वैसे ही काफ़ी दिन पड़े हैं बारिश का मौसम शुरू होने में। आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो आपके भले के लिए बोला था। जैसी आपकी मर्जी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई, मेरा भला चाहने वाली। जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आ जाती है मेरा सर खाने और मुझे भाषण देने। कालू कौवा बहुत कामचोर था। असल में उसकी आदत थी दूसरों से मांगकर और छीनकर खाना खाने की। जब दूसरे पक्षियों से मांगकर खाने की बारी होती तो इतना मजलूल बनता जैसे कोई दूसरा दुनिया में ना हो। इन दिनों सब पक्षी ही बहुत मेहनत कर रहे थे। वो दाना भी ज्यादा से ज्यादा ढूंढ रहे थे और अपने साथ घोंसले को और ज्यादा मजबूत करने का काम भी कर रहे थे। रानो बहन, कालू आज नहीं आया? नहीं तोता भैया, मैं गई थी उसे लेने, लेकिन उसने तो मुझे इतना सुनाया कि मैं शर्मिंदा होके वहां से आ गई। रानो चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? अगर उसे अपनी चिंता खुद नहीं करता तो हम क्या करें उसकी चिंता करके? तोता भैया, वो कौन सा इस बात की शर्म करेगा कि बारिश के दिनों में किसी के घर में ना जाए दाने लेने? पिछली बार भी उसने मुझे बहुत तंग किया था। मैं तो इसलिए गई थी। चलो वो भी हमारे साथ चला जाता और थोड़ा बहुत काम कर लेता। रानो चिड़िया, तुम इस पर उसके मुंह मत लगना। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कौवा का मामा भी वहां आ जाता है। कालू को कहीं देखा है आपने? अभी तो वो घर पर ही थे। जब निकल गया होगा कहीं आवारागिरी करने के लिए। अंकल जी, अब कालू को थोड़ा समझाइए। वे थोड़ा सा काम ही कर ले। हर समय उसकी नज़र दूसरों के भोजन पर ही होती है। उसकी पत्नी भी इसी वजह से उसे छोड़कर चली गई। वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो काम करे या ना करे, लेकिन तंग भी वो हमें ही करता है। अब बारिश शुरू होने वाली है और वो सारा दिन सोता है, आवारागर्दी करता है और बारिश आएगी तो हमें सबके दरवाजे तोड़कर रख जाएगा। मैं तो उसे बहुत समझा समझा कर थक गया। पता नहीं मेरी बहन से ऐसी कौन से पाप हुआ था कि उसके बेटे ऐसे निकला। बिल्कुल बाप पर गया है। इसके बाप ने भी ऐसा ही मेरी बहन की जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। आज मुझे मिल जाए एक बार इसकी तो मैं क्लास लेता हूँ। अब शाम होने ही वाली है। हो सकता है कालू कौवा घर आ गया हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। और कौवा का मामा जी कालू के घर की तरफ चला जाता है। रानू चिड़िया और तोता भी अपने अपने घर चले जाते हैं। मामा जी, आप और इस वक्त? क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या इस वक्त? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज रात तुम्हारे पास ही गुजारूंगा। क्या? ये मेरा मतलब, आपने बहुत अच्छा किया। मैं खुद बहुत उदास था आपसे मिलने के लिए। पहले तो मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। कौवा के तो सारे रंग उड़ गए थे। वे खाना कहाँ से देता? वो तो खुद बुलबुल के घोंसले से चुरा कर खाया करता था। वो मामा जी, आपको तो पता ही है मैं कितना मेहनती हूँ। मेरी मेहनत की वजह से सब पक्षी ही मेरे बहुत ही इज्जत करते हैं। सब पक्षी ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है कि रात के एक ऊंचे उड़ान लेकर पूरे जंगल का जायजा ले लिया करूं। मेरी नज़र बहुत तेज है और मैं उड़ान भी सब पक्षियों से ज़्यादा ऊंची कर लेता हूँ। मैं बस अभी आया और आपके लिए भोजन भी लाया। अच्छा, फिर जल्दी आना। और कालू कौवा वहाँ से सीधा रानू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया दीदी, वो एक काम था आपसे। चिड़िया तो उसे देखते ही सब बात समझ चुकी थी। क्या बात है? वो ना, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ।
कल मुझे अपने साथ ही ले जाना। आज मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि तुम तो मेरे भला का ही बात कर रही थी। अच्छा, ले जाऊंगी। अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो मुझे कुछ और भी कहना था। हाँ, क्या कहना था? अगर आज थोड़ा सा दाना मिल जाता, मैं कल ही तुम्हें वापस कर दूंगा। असल में मेरे मामा जी अचानक आ गए। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अच्छा, तो इसीलिए तुम इतना मीठा बात कर रहे हो? फिर रानो चिड़िया कौवे को थोड़ा दाना दे देती है। कालू भैया, ये मैंने तुम्हारे मामा जी के लिए दिया है। अब तुम अपनी बात पर कायम रहना। अगर तुम दोबारा अपने लिए दाना लेने आए तो मैं कभी नहीं दूंगी। हाँ हाँ रानो चिड़िया, मैं नहीं आऊँगा। और कौवा जैसे ही दाना लेकर वापस मुड़ता है तो पीछे उसका मामा जी बैठा सब सुन रहा था। ले ली उड़ान तुमने सारे जंगल की? जी जी, मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था तो रानू चिड़िया ने मुझे बुला लिया और ये दाने दे दिए। चले, हम घर चलते हैं। और वे दोनों कौवे के घर चले जाते हैं। कालू, अगर मुझे अपनी मरी हुई बहन का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी कभी परवाह ना करता। तुम्हें शर्म भी नहीं आती है ये सब करते हुए। मामा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। और कितना झूठ बोलेगा तू? अब तुम चुप हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी हरकतें देखकर। तुम शर्मिंदा होने की बजाय और झूठ बोले रहे हो। मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकता। अगर तुमने खुद को ना बदला तो मैं अपने रिश्ते ही खत्म कर लूँगा। और मामा जी वहाँ से चला जाता है। ये मामा जी भी आज ही आना था, उसे भी इतना मज़ा आ रहा था, आराम करने में सारा मज़ा ही खराब कर दिया। और कालू कौवा बेफिक्र होकर सो जाता है। कौवा भैया, जल्दी उठ जाओ, बादल आ रहे हैं। लगता है आज शाम में ही बारिश शुरू हो जाएगी। चलो, थोड़ा बहुत दाना तो हम ही ले आएंगे। ये तो जब भी कोई अच्छा सपना देखने लगता हो तुम आ जाती हो। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और रानो चिड़िया हैरान हो जाती है कि वह रात को कितनी अच्छा बना हुआ था और अब फिर वही हरकत कर रहा है। कालू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया, कालू का मामा चला गया? हाँ, वो तो चला गया। इसके बाद रानो चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया, तुम भी उसकी बातों में आ जाती हो। अब अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम दरवाज़ा ही ना खोलना। तोता भैया, वो बातें ही ऐसा करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे कुछ दाने देने के लिए। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बादल आ जाते हैं और वे जल्दी जल्दी अपने घरों पे चले जाते हैं। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी ही अपने अपने घर में बैठे बारिश का मजा ले रहे थे, सिवाय उस कालू कौवे के, जिसका घोंसला कुछ ही देर में बारिश के पानी में भर जाता है और ऊपर से धूप भी जोरों की थी। अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? पता होता रानो चिड़िया की बात मान ही लेता, लेकिन अब भूख भी तो नहीं मार सकता, कुछ तो करना ही होगा। और कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के घर पर जाता है। रानो बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू भैया, मुझे इस समय तंग ना करो, और मुश्किल में तुम अपने वजह से ही हो, मेरे वजह से नहीं हो। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। रानो चिड़िया, अब आखिरी बार मदद कर दो। अब तो मुझे अच्छी सीख मिल गई है। मैं भी मेहनत किया करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरा बचना ज़रूरी है। अगर मैं मर गया तो तुम खुद को ही कसूरवार समझोगी। और रानो चिड़िया फिर से उसकी बातों में आ जाती है और उसे थोड़ा सा दाना दे देती है। और कौवा दाना लेकर वापस अपने घोंसले में जाता है। लेकिन कालू कौवा घोंसले में पानी होने की वजह से सारी रात जगकर गुजारता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कौवा ठंडा से कांप रहा था। सारी रात भीगने की वजह से उसे बुखार हो चुका था। कौवा दोबारा नहीं आया। सब ठीक हो। रानू चिड़िया कालू कौवे की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था उसे दोबारा ज़रूर आना था। एक बार जाके देखती हूँ कि सब ठीक तो है। रानू चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि कौवा तेज बुखार में पड़ा होता है। रानू चिड़िया जल्दी से तोते की तरफ जाती है
और उसके लिए बुखार की दवा लेकर आती है और जल्दी से कौवे को खिला देती है। कुछ ही देर में कौवे का बुखार कम हो जाता है। कौवा भैया, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो इस मुश्किल में ना होता। रानू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब मेरी यही सजा है, मैं इसी पानी में पड़ा रहूं। मुझ जैसे काल को ऐसे ही करना चाहिए। नहीं कालो भैया, मैं आपको यहाँ रहने नहीं दे सकती। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और रानू चिड़िया कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे अभी भी कौवे पर विश्वास नहीं था कि वो सच में शर्मिंदा था या सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने अंदर से सुस्ती और काली ही को खत्म करके अपने आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए।